हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि सूरत हो या फिर सीतापुर, हर जगह बर्बादी बदस्तूर, क्योंकि कहीं बाढ़ आई है, कहीं बाढ़ ला दी गई है। और ऐसी स्थिति में इंसान की जान पर जल कर्फ्यू भी थोप दिया गया है। हुआ कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के पानी बढ़ने से बाढ़ का इंसानों से मेल है, मगर गुजरात के सूरत का समूचा सिस्टम मात्र एक दिन की बारिश में फेल है। और दोनों ही स्थितियों में इंसान कितना परेशान है, वो मंत्रालय और सचिवालय में मस्त बैठे अधिकारी तो अंदाजा कतई नहीं लगा सकते। गुजरात के सूरत में खाड़ीपुर के कारण दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। रिहायशी इलाका है, उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे एक भाई 3 दिन से फंसा हुआ पड़ा है, उसको बुखार आ रहा है। उफ, बर्बादी का विस्तार करते पानी की ऐसी सूरत। और उस पानी में हीरा तराशने वाले शहर सूरत की तस्वीर इतनी बदसूरत। वो सूरत जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का तमगा मिला, वो सूरत जो व्यापार के मामले में गुजरात का सबसे बड़ा जिला। वही सूरत समृद्धि जहां की शान है तथा कथित विकास जहां की पहचान है। उस सूरत को एक दिन, अजी हां महज एक दिन की बारिश में विकास के चिराग तले ऐसा अंधेरा मिला कि पूछिए मत। क्योंकि वैसे तो आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने पांव पसार रखा है, लेकिन अगर बाढ़ ना आए और बदइंतजामी हो जाए तो फिर उस बदइंतजामी का कोई शरीर होता तो यकीनन आज के हालात में उसका मुंह सीएम विजय रूपाणी के गुजरात का समृद्ध शहर सूरत होता। क्योंकि यहां बाढ़ नहीं बल्कि बेपरवाह सिस्टम की वजह से बारिश का पानी पिछले 5 दिनों से सब कुछ निगलने को आतुर है, मगर सड़कों से निकलने को तैयार नहीं। और ऐसे में आसमान से देखने पर लगता तो यही है कि मानो पूरा का पूरा सूरत शहर पानी पर ही बसा हो, मगर जब जमीन पे उतरते हैं तो पता लगता है कि बारिश के पानी ने यहाँ की जिंदगी को अपनी कसौटी पर कसा है। गुजरात के सूरत में खाड़ीपुर के कारण दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। 2 फुट जितना पानी यहाँ पर निकला है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हो सूरत के पर्वत पाटिया इलाके का नजारा है, जहां पर इस तरह से कई जो बाइक से यहाँ पर पानी में बह चुकी है। जहां देखो वहां नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। इस तरह से बड़े बड़े व्हीकल है वो भी यहाँ पर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे। हालांकि सूरत का पर्वत पाटिया इलाका है, यहाँ पर अभी भी कमर जितना पानी
देखने को मिल रहा है। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सूरत के अलग अलग इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। खाड़ीपुर के कारण यहाँ पर भारी नुकसान है। पर्वत पाटिया इलाका हो, मॉडर्न टाउनशिप इलाका हो या फिर लिम्बायत का मीठी खाड़ी इलाका हो, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हो। कई 4 व्हील है यहाँ पर पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई भी जानकारी लोगों को नहीं दी जाने का आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हो काफी व्हीकल है यहाँ पर पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। और ये तस्वीर सिर्फ कारों के डूबे होने की तस्वीर नहीं, बल्कि इसमें डूब गया वो समूचे विकास का पुलिंदा जिसका ढोल गुजरात से लेकर दिल्ली तक पीटा जाता है। क्योंकि यहाँ किसी नदी की वजह से बाढ़ नहीं आई, बल्कि पिछले गुरुवार को मात्र एक दिन चपक कर पानी क्या बरस गया। सूरत के खड़ियापुर, पर्वत पाटिया, रणछोड़ नगर, लिम्बायत जैसे इलाकों का जर्रा जर्रा इस पानी से रहम की उम्मीद में पिछले 5 दिनों से तरस गया। ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी दुर्दशा है कि पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा और उस स्थिति में यहाँ सड़ चुका, जम चुका पानी पिछले 5 दिनों से कारों की कब्रगाह बना हुआ है। दर्जनों बाइकों को कब का बर्बाद कर चुका है। घरों में घुसपैठ मचा रखी है। इंसानी जहन में तबाही ही तबाही ला रखी है। सिस्टम ने पूरी कोताही यहाँ पर दिखा रखी है। कोई टाइप का प्रशासन से सहयोग नहीं मिला है। जब पहले दिन से रात से गुरुवार रात से पानी भरना शुरू हुआ, उस दिन शुक्रवार की सुबह को कोई भी घर वालों के पास पीने का पानी नहीं था, ना यूज करने का कोई पानी था। इलेक्ट्रिसिटी पूरी काट दी गई थी। हालांकि वो जरूरी था, वो सेफ्टी के लिए था, पर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इसके लिए सबको पानी की किल्लत हो गई थी। सब लोगों ने पर्सनली यहाँ पे जो 2-3 सोसाइटी वालों है, सबने मिलके पानी का अपना व्यवस्था किया और पानी का व्यवस्था करने के बाद खुद ब खुद जाके खुद अपने हाथ से एक-एक घर में बांटे हैं। और जीवन जरूरी सामान जैसे बच्चों के लिए नाश्ता, दूध वगैरह खुद अपने आप लेने गए। प्रशासन की ओर से कोई भी उस टाइप की हेल्प नहीं मिली है। और ऐसी स्थिति तब है जब पानी 2 इंच कम हो चुका है। बावजूद इसके अब भी इतना पानी यहाँ लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पिछले 5 दिनों से जरूरी सुविधाओं तक से महरूम हो चुके हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी तो बहुत है, मगर सूरत जैसे समृद्ध शहर में पीने का पानी भी आसानी से मैसर नहीं। जानकारी भी नहीं मिली थी और इसके बाद कोई सुविधा भी मिली नहीं। ये तो यहाँ के स्थानीय लोकल जो यहाँ के रहने वाले कुछ है, उन्हीं लोगों ने कुछ हेल्प की, जैसे पानी की बोतल वगैरह। वरना मैं गीता नगर में रहता हूँ, लेकिन अंदर भी कोई आया नहीं, कुछ नहीं आया। खाली एक बार बोट लेके कुछ आए थे, बोले किसी को ढूंढने आए थे, बस। उसके बाद कोई दिखा नहीं। ये भाई भी पूरी सेवा में लगे हुए थे। पानी का बोतल पर्सनली ये लोग, वो एक संस्था है, वो लोग सब बांट रहे थे। और महज 5 दिन पानी क्या लगा, सूरत जैसे शहर की सांसें अटक गईं। तो फिर अब जरा कल्पना कीजिए, जिन इलाकों में एक महीने से बाढ़ का जानलेवा पानी फन काढ़े बैठा हुआ है, वहां की स्थिति कितनी भयावह होगी। और उस कल्पना को जीवंत करना है तो फिर सूरत को छोड़ दीजिए, आइए उत्तर प्रदेश के सीतापुर चलिए और जरा देखिए कि जिंदगानी पर पानी का किस कदर क्रूर प्रहार है। कैसे यहाँ हर इंसान खुद में खुद लाचार है। नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से यूपी के कई जिले लगातार बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। उनमें से एक जिला सीतापुर भी है, जहां रामपुर मथुरा इलाके में शुकुलपुरवा गांव में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। आप देखिए कि ये प्राथमिक विद्यालय है जिसकी दीवार टूटकर गिर चुकी है। और आमतौर पर जब भी गांव में कुछ परेशानियां होती हैं तो लोग जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें शरण लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्कूल का हाल है आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात हैं। और बिल्कुल सामने की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये सरयू नदी है, जिसको पहले घाघरा कहते थे। और सरयू में इस वक्त किस तरह के हालात हैं कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सीतापुर के शुकुलपुरवा गांव में घुसते ही स्कूल की इस हालत से गांव के अंदर की स्थिति का अंदाजा लगाते चलिए। कोई घर बचा नहीं है जहां पानी पहुंचा नहीं। और स्कूल के अहाते में कोरोना ने बच्चों की उछल कूद को तो कब का बंद करा रखा है। अब इस नामुराद बाढ़ ने यहाँ की दीवारों तक को बेदखल कर दिया है।
पूरे गांव ही नहीं बल्कि इलाके भर में सरयू ने बर्बादी का संसार फैला दिया है। और ये जो पानी यहाँ पाबंद दिख रहा है, ये लोगों के खेत हैं जिनकी फसलों के डूबने के साथ बर्बादी का फलसफा गढ़ चुका है। इंसानों ने गांव छोड़ दिया है, मगर ये बेचारी गायें अब भी इस पानी में जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रही हैं। बाढ़ की वजह से लोग तो बांधों पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मवेशियों की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल सामने आप देखिए किस तरह से चारों तरफ पानी है और बीच में जो गायें हैं वो फंसी हुई हैं, क्योंकि इनके जो मालिक हैं वो इस वक्त बांध पे हैं और इनको ले जाने की कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। ऐसे में इस तरह से जानवर कई हैं जो गांव में फंसे हुए हैं, हालात ख़राब हैं और इन गाँव को में जो जानवर हैं इनको ले जाने की फ़िलहाल कोशिश हो रही है। गाँव के लोग नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे तैसे कुछ जानवर बांधों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ नाव लगाकर अभी कोशिश हो रही है कि इन मवेशियों को भी बंधों पर ले जाया जाए। और यकीन मानिए, ये राजधानी लखनऊ से मात्र 100 किलोमीटर दूर सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक की तस्वीरें हैं, जहां इंसान की जान हथेली पर और हथेली नावों के चप्पुओं पर टिकी है। गाड़ियों के चलने पर सरयू ने कब की रोक लगा दी है, तो नाव के सहारे ये लोग खुद भी बाहर आते जाते हैं और इन्हीं के सहारे मवेशियों को भी निकालने की तैयारी है, क्योंकि मुश्किल अब और बढ़ने वाली है। वजह यह कि नेपाल से पानी छोड़े जाने से सीतापुर में बाढ़ आई है। नेपाल से कल करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया, जिसकी वजह से 1-2 दिन में हालत और भयावह हो सकते हैं। इसीलिए जो बचा खुचा हुआ है वो लोग लेकर निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि सिस्टम की अनदेखी की वजह से ऐसी बाढ़ में यहाँ की जिंदगी के तमाम अरमानों को अलमारी की खूंटी पर और साइकिल को पेड़ पर टांग देना होता है। और इस तरह की बाढ़ में बेबसी के सिवाय हाथ की लकीरों को कुछ हासिल होता भी नहीं। अलबत्ता जिंदगी में जो हासिल किया, बाढ़ का पानी उसे निगल जरूर जाता है। शुकुलपुरवा गांव में कई लोगों के मकान टूटकर गिरे हैं और उन्हीं में से एक शख्स हमें दिखाई दिए जो अपना सामान लेने के आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? संदर है साहब मेरा नाम। हाँ। ये बताइए आपका परिवार कहाँ पे रहता है? साहब बंधा पड़े हैं, एक 2 मीटर के तिरपाल सरकार तरफ से मिली है, कैसो बसर कर रहे हैं। 8-10 लोग परिवार में हैं, 2 मीटर पल्ले साहब रहने। बरसात में सब परेशान होते हैं, सब भीज भाज के छगड़ी बच्चा जानवर लेके बंधे पे गुजर हो रही है। बच्चे के ऊपर एक नाव के ऊपर ये दीवार थोड़ी सी बची थी गिरने के लिए, थोड़ी दीवार गिरी थी, नाव पर सामान उतारा, लादे बच्चे ऊंचे आवाज में साहब। तो देखिए चंदर के घर का नुकसान आप अंदाजा लगाइए कि ये जो दीवार है ये दीवार गिर गई और साथ ही जो बकरियां थी वो दीवार गिरने से उनकी मौत हुई, बच्चे के हाथ में चोट लगी और जो अनाज था वो भी पानी में डूब गया। दीवार गिर गई, घर कब गिर जाएगा कह नहीं सकते। अरमान डूब गए, आशियां लुट गया और अब सीतापुर के शुकुलपुरवा गांव में किसी के लिए भी रहना खतरे से खाली नहीं। इसलिए जान बचाने के लिए लोगों का बांध पर जाना मजबूरी के साथ साथ जरूरी हो गया है। और बाढ़ की इस विभीषिका में कई दिन तिरपाल तले जिंदगी का सबक होता क्या है, इस दंपत्ति से पूछिए, इनके आंसुओं से सुनिए, क्योंकि भविष्य के सुनहरे सपने के साथ साथ इनका 2.5 साल का लाडला अपना मर गया है। लौंडा मर गया है, वही आए फिर मस्त आए, पीली नहीं 2 पलटी आई तो दूध पियाए, के बाद में दूध पीस तो उसके बाद में फिर आँखें लाई खोले तो हम कहें का हो, तब हम फिर गए सबका जगाएं घराएं, तब सब आए तो देखें तो मैंने खत्म हुआ पड़ा। किसी का बेटा मर जाए, किसी का पिता ना रहे, किसी को कहाँ फर्क पड़ता है। आज हम पहुंच गए तो इनका दर्द दिख भी गया, वरना इस चकाचौंध भरी दुनिया में गरीबों को देखने वाला कौन है। सत्ता, सियासत, सिस्टम, हर कोई इस तरह की बाढ़ और उसमें होने वाली मौतों पर मौन है।